यूक्रेन ने रसिया का एक क्षेत्र पता है ततारिस्तान, वहाँ पर उसने स्ट्राइक किया है ड्रोन से। और ये जो क्षेत्र ततारिस्तान है ये यूक्रेन से 1000 किलोमीटर की दूरी में है। तो अभी तक का जो अटैक यूक्रेन की तरफ से जितने भी रसिया में किए गए, ये सबसे ज़्यादा दूरी वाला टारगेट था, सबसे डीपेस्ट टारगेट था ये। और ये टारगेट जब यूक्रेन ने बनाया तो उसने दो चीज़ों में ध्यान दिया। एक तो यहाँ पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जहाँ पर ड्रोन बनते थे, उसको हिट किया यूक्रेन ने। दूसरा यहाँ पर ततारिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी है जिसको भी यूक्रेन ने हिट किया था। तो ये दो प्रोडक्शन फैसिलिटी में जब यूक्रेन ने हिट किया तो यूक्रेन के इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया कि ये दोनों ये टारगेट को हमने हिट कर दिया और हमको सक्सेस मिल चुकी है। यहाँ पर रसिया की तरफ से भी कहा गया है, रसिया ने कहा है कि जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसमें हमला हुआ है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा डैमेज अभी तक नहीं हुआ है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जहाँ तक ऑयल रिफाइनरी की बात है तो ऑयल रिफाइनरी के बारे में भी इधर के जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि इधर कोई नुकसान नहीं हुआ है और जो ड्रोन यहाँ पर अटैक करने आया था हमने उसको मार गिराया। अभी तक यूक्रेन ने इससे पहले जो बेलग्रोद वाला क्षेत्र पड़ता है रसिया का, वहाँ पर भी उसने कई बार ड्रोन अटैक किए और काफ़ी सक्सेसफुल मिली उसे उस अटैक में। साथ में जो क्रीमिया का इलाका पड़ता है ब्लैक सी के इलाके में, वहाँ पर भी उसने सी ड्रोन का इस्तेमाल करके रसिया के कई नेवल वेसल्स को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन अभी तक ये जो क्षेत्र थे ये यूक्रेन के बॉर्डर के बिल्कुल सामने थे, लगभग 100-200 किलोमीटर के एरिया में बेलगोरोद और क्रीमिया पड़ते थे। लेकिन ये जो ततारिस्तान है ये एक ऐसा जगह जिसमें रसिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन यहाँ पर अटैक करने की ज़रूरत करेगा और इसको इतनी उसमें हिम्मत है कि वो इस इलाके में अटैक कर सके। लेकिन ड्रोन द्वारा 1000 किलोमीटर दूर अटैक करने का ये जो कैपेबिलिटी यूक्रेन के पास आई है ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय काम है। और रसिया को अब जो अपनी सिक्योरिटी उसको फैलाना पड़ेगा। अब उसको जो दूसरे इलाके जो यूक्रेन की बॉर्डर के सामने से काफ़ी दूर है उनमें भी उसे सिक्योरिटी लानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्होंने मॉस्को अटैक के ऊपर आज स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने पहले तो ये कहा है कि रसिया जो मास गैदरिंग वाले इलाके हैं उनमें सिक्योरिटी बढ़ाएगा, यानी जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर रसिया सिक्योरिटी बढ़ाएगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने भी अटैक किया है उनको मात्र उनको पकड़ने से काम नहीं होगा, बल्कि जिन्होंने इन अटैकरों की मदद की उनको भी पकड़ना पड़ेगा। और साथ में जिन लोगों को इस अटैक से बेनिफिट पहुंचा उनको भी पकड़ना पड़ेगा। और इन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी इस अटैक को रसिया के ऊपर किया है वो इस बात को समझ ले कि अगर वो सोचते कि उनको कामयाबी मिल चुकी है तो गलत है। उनको कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि उनका जो ये तरीका ये डबल एज स्वॉर्ड जैसा है, यानी दो धारी तलवार है। आज रसिया के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया, कल उनके खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रसिया बार बार मॉस्को अटैक जिसमें लगभग 140 लोगों की मौत हुई थी उसका जिम्मेदार वो यूक्रेन को ठहरा रहा है। और पुतिन भी बार बार वो कह रहे हैं कि यूक्रेन इसके पीछे अटैक के पीछे था। और साथ में जो दूसरी वेस्टर्न देशों की एजेंसीज इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने यूक्रेन की हेल्प करके इन इस्लामिस्ट टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी और उनको मॉस्को के ऊपर भेजा था और उन्होंने मिलकर अटैक किया था। लेकिन जो यूक्रेन इसका जिम्मेदार था, प्लानिंग पूरी यूक्रेन की थी और साथ में जो उसके पार्टनर देश थे उनकी प्लानिंग थी। और इस साथ आज के दिन जो रसिया स्पाई चीफ सरगेई नस्कर्सिन उन्होंने भी कहा है कि जो यूएस कह रहा है अभी तक कि उसने मॉस्को को पहले ही आगाह कर लिया था कि इस तरह का अटैक हो सकता है, तो इन्होंने इस बारे में कहा कि हाँ ये बात ठीक है कि यूएस ने कुछ इंटेलिजेंस हमको भेजी थी, लेकिन जो इंटेलिजेंस थी वो जनरल इंटेलिजेंस थी। उसमें स्पेसिफिक अमेरिका ने नहीं बताया था कि अटैक कब होगा, कहाँ होगा और कौन करेगा। इस तरह से कोई इंटेलिजेंस हमको अमेरिका की तरफ से नहीं मिली थी, ये उनकी तरफ से कहना है। पेटोर वेजिरोव ये अनऑफिशियल स्पोक पर्सन है फेमिनिस्ट अपोजिशन ग्रुप पसी राइट के। इनको जेल हो गई है, लगभग 8.5 साल की इनको कैद सुनाई गई है। और ये जो व्यक्ति है ये अभी फ़िलहाल रसिया से बाहर है। ये 2020 में रसिया छोड़ के यूक्रेन की तरफ चले गया था, तो इनको अब्सटेंसिया में सज़ा सुनाई गई है। और ये जो व्यक्ति है पेटोर वेजिरोव, इसके ऊपर ये है कि ये रसिया के जो एग्रेशन यूक्रेन के ऊपर है उसका ये आलोचना कर रहा आ रहा है। और जैसे लड़ाई शुरू हुई है तब से इसने रसिया की आर्मी के खिलाफ कई टेलीग्राम में पोस्ट किया है। और जैसे रसिया कभी भी स्ट्राइक यूक्रेन के ऊपर करता है तो उसका ये फ़ोटोज़ अपने टेलीग्राम अकाउंट में पब्लिश करता है। तो कुल मिला के रसिया का जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में उसके विरोध में ये पब्लिश करता है टेलीग्राम अकाउंट में। तो इसके ऊपर आरोप ये है कि ये रसिया आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आरोप के चलते हुए इसको 8.5 साल की
कह सुनाई गई है। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 2020 में इसने रसिया को छोड़ दिया था, उसके बाद इसने कहा, इसका कहना है कि ये यूक्रेन की आर्मी में इसने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि अभी भी ये क्या यूक्रेन आर्मी में है या नहीं है। रसिया में अभी तक सैकड़ों लोगों को, जो कि एंटी वार एक्टिविस्ट हैं, उनको जेलों के अंदर भेजा जा चुका है। रसिया में इस समय कोई भी व्यक्ति अगर लड़ाई के खिलाफ बोलता है या फिर कुछ भी अपना संकेत भी अगर वो रसिया की मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के खिलाफ देता है तो उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और इस प्रकार से रसिया इस लड़ाई का जो उसका स्पेशल ऑपरेशन जिसको कहता है, वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उसके उसके खिलाफ वो कोई भी विरोध को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और वो लगातार उसने पहले तो जो कैद होती थी वो थोड़ा महीनों के लिए होती थी, लेकिन अब लॉ को थोड़ा मजबूत कर दिया गया है, कड़ा कर दिया गया है। इस कारण अब कोई भी व्यक्ति लड़ाई के खिलाफ बोलेगा तो उसको सालों तक जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। रसिया ने आरोप लगाया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैच के ऊपर कि ये यूक्रेन के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ताकि जो रसिया के एथलीट हैं उनको ओलंपिक से बाहर रखा जाए। अभी रसिया और बेलारूस, ये दोनों देशों के जो एथलीट है, ओलंपिक जो होगा भी पेरिस में, उसमें ये अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। और जो इनको इनकी जो सेरेमनी है उसमें भी ये इनको सेरेमनी में नहीं बुलाया जाएगा। साथ में जो इनके जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो इनको जो इनका, क्योंकि कंट्री बैन हो रखी है, तो इनको जो भी झंडा इनके सामने आएगा वो ओलंपिक का झंडा होगा। यानी कि ये रसिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, अपने ही देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे ये। अभी तक तो ये रूल काफ़ी जगह था, इससे पहले भी ओलंपिक गेम जहाँ पर हुए थे या फिर दूसरे प्रकार के गेम होते रहते वहाँ पर भी ये रूल चलता था। लेकिन अभी एक और खबर ये आई है कि जो आईओसी के कमेटी के प्रेसिडेंट बैच है, उन्होंने ये खुलासा अभी रिकॉर्डिंग में किया था। जो रसिया के एथलीट रसिया के गवर्नमेंट की जो लड़ाई यूक्रेन के ऊपर है उससे अगर सहमत है, उसका सपोर्ट करते, तो उन एथलीट को बैन कर दिया जाएगा ओलंपिक से। यानी कि कोई एथलीट वो अपने देश का सपोर्ट कर रहा है लड़ाई में तो उसको बैन कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो एथलीट वो आईओसी के झंडे के नीचे भी कम्पीट नहीं कर पाएगा ओलंपिक्स में। ये खुलासा थॉमस बैच ने एक प्रैंक कॉल में किया था, जो एक रसिया के दो लोगों ने मिलकर प्रैंक कॉल किया था थॉमस बैच को। तो थॉमस बैच को लगा कि ये अफ्रीका का कोई डेलीगेशन है, स्पोर्ट डेलीगेशन, उसके साथ वो बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एक दो प्रैंकस्टरों के साथ बात कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये अनजाने में खुलासा कर दिया कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है कि कौन कौन एथलीट उस लड़ाई का सपोर्ट कर रहे हैं, उस मीडिया रिपोर्टों के आधार में हम उन लोगों जो एथलीट है उनको बैन करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन को लगता है कि कोई रसिया का एथलीट वो लड़ाई को सपोर्ट कर रहा है तो यूक्रेन भी हमको बता सकता है, हम उन लोगों को बैन कर देंगे पार्टिसिपेट करने में। तो इसी को लेकर आज के दिन मारिया जोखरोवा, जो कि रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने आरोप लगाया थॉमस बैच के ऊपर। और थॉमस बैच के ऊपर आरोप ये लगाया कि थॉमस बैच जो स्पोर्ट है, जो खेल है, उसको राजनीति के अंदर घुला मिला रहे। और मारिया जोखरोवा का कहना है कि जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ डायरेक्ट आईओसी कांटेक्ट कर रहा है और यूक्रेन को कह रहा है कि आप बताइए कौन सा रसिया एथलीट इस लड़ाई का सपोर्ट कर रहा है, हम उसको बैन कर देंगे, तो सीधे सीधे ये स्पोर्ट को पॉलिटिक्स में मिलाने वाली बात हुई, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं।